दोस्तों नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके हम इंसान अपने आप को लाख तुर्रम खां क्यों ना समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम सबको पता है कि प्रकृति से ज्यादा बलवान और शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तभी तो हम इंसानों के दिमाग से लेके सांस लेने के लिए हवा तक हर एक चीज हमें प्रकृति से मिलती है। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि प्रकृति द्वारा बनाई गई हर एक चीज बिल्कुल सही हो। फिर चाहे इंसानों की तरह दिखने वाली बकरी क्यों ना हो या फिर लावा की तरह उबलने वाली नदी क्यों ना हो। और ये तो कुछ भी नहीं, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी अविश्वसनीय चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। टू लेगेड काओ। दोस्तों बचपन में गाय के ऊपर निबंध लिखते समय आपने भी उनके 4 पाँव की तरफ ध्यान तो जरूर किया होगा, क्योंकि गाय चाहे किसी भी प्रजाति की क्यों ना हो, 1 मुंह, 4 पैर, 2 आंख और 2 कान होना तो निश्चित है। लेकिन प्रकृति ने इस बेचारी गाय के साथ गड़बड़ कर दी और 4 पैरों की बजाय 2 पैरों के साथ ही इसे इस दुनिया में भेज दिया। अब इस छोटी सी गाय के पास 2 ही रास्ते थे, या तो जिंदगी भर 2 पैरों के साथ अपाहिज होकर एक ही जगह पर पड़ी रहे और मर जाए, या फिर किस्मत से जो 2 पैर इसके पास मौजूद हैं उससे ये चलना सीख ले। और इस छोटी सी गाय ने दूसरा रास्ता चुना, जो अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर चलना सीख रही है। हाँ, शुरुआत में जब ये छोटी सी गाय अपने 2 पैरों पर चलना सीख रही थी, कई बार जमीन पर गिरने की वजह से इसे चोट भी लग जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कैसे ये आराम से अपने 2 पैरों पर चल रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉइलिंग रिवर आमतौर पर नदियों को बहुत ही शांत स्वभाव का माना जाता है, जो बिना किसी परेशानी के अपने रास्ते में बहती रहती है। लेकिन हम आपको जिस नदी के बारे में बताने वाले हैं उसको शांत स्वभाव का कहना दिन को रात कहने जैसा है, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में मौजूद ये नदी 24 घंटे खौलते हुए पानी की तरह उबलती रहती है। नदी तक पहुंचने के लिए भाप के बादलों से होकर गुजरना पड़ता है, और जब आप नदी के पास पहुंच जाएंगे तो नजारा देखने के बाद आप कुछ बोलने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि यह नदी लगातार उबाल मारती रहती है, जिसमें से निकलती भाप को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी का पानी कितना ज्यादा गर्म हो सकता है। ऐसे में अगर कोई जानवर नदी के अंदर गिर जाता है तो उसका बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि यह नदी सालों से यहाँ मौजूद है, लेकिन अच्छे वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर नदी क्यों इतने सालों से लगातार उबल रही है। लाइट पिलर्स। जब हमारे दिमाग में प्राकृतिक लाइट्स और खूबसूरती का ख्याल आता है तब हम रेनबो और अरोरा लाइट्स के बारे में सोचते हैं। मगर दोस्तों अब हम आपको जिस प्राकृतिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसने इन्हें भी पीछे छोड़ रखा है। इसलिए अगर आपको ये शानदार नजारा कहीं पर देखने को मिलता है तो 2 पल थमकर इसका आनंद उठाना ना भूलिएगा, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमेना है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि लाइट बीम्स डायरेक्ट आसमान की तरफ जा रही हो। और जब ये लाइट्स रंग बिरंगी होती हैं तो इन्हें देखने का आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह का फिनोमेना तभी होता है जब मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो और छोटे छोटे हेक्सागोनल प्लेट्स आइस क्रिस्टल आसमान में बने हों, क्योंकि जब ये चीज होती है तो लाइट्स की रिफ्लेक्शन होती है और वो कुछ इस तरह से नजर आती है, जिसे दुनिया लाइट पिलर्स के नाम से जानती है। डेंशिया लैंडफॉर्म्स। दोस्तों हमारी प्रकृति रंग बिरंगी चीजों से भरी पड़ी है, और जब बात पहाड़ों की आती है तब इनका रंग आमतौर पर ब्राउन यानी कि भूरा होता है। लेकिन जब आप चाइना के डेंशिया लैंडफॉर्म्स में जाएंगे तो आप दुनिया के बाकी पहाड़ भूल जाएंगे, जिन्हें देखकर लगता है कि जब प्रकृति इन पहाड़ों को बना रही थी तो इसका दिल कुछ ज्यादा ही खुश था। तभी तो हमें इन पहाड़ों में एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिलते हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर हम इन्हें प्रकृति की गलती कहें या फिर कलाकारी, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता। मगर हाँ, ये बात तो कहनी ही पड़ेगी, चाइना में मौजूद ये रंग बिरंगे पहाड़ बाकियों से बहुत ही अलग और खूबसूरत हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, ये जगह इतनी बड़ी और हैरत अंगेज है, यहाँ दिखने वाली हर चीज किसी सपने की तरह लगती है, और इसीलिए यह जगह पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ पर एक बार जाना तो बनता ही है। वैसे क्या आप इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए चाइना जैसे अजीबोगरीब देश में जाना पसंद करेंगे, या फिर आप भारत की खूबसूरती देखकर ही संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फेंटिंग गोट्स। बकरियों को देखकर आपको शायद लगे कि ये तो बहुत ही साधारण जानवर हैं, लेकिन इन्हें साधारण समझना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि बकरियां काफी हिम्मत वाली होती हैं, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिना किसी सहारे के ऐसे चढ़ जाती हैं मानो जमीन पर चल रही हों। लेकिन कई बार इन फेंटलेस जानवर में भी अजीब चीजें देखने को मिल जाती हैं, वो भी अचानक से। अब अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे ये बकरियां अपने आप ही जमीन पर गिरी जा रही हैं। इस फिनोमेना को फेंटिंग गोट्स कहते हैं, जिसमें बकरियों का शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है और ये किसी खिलौने की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर जाती हैं। असल में यह उन बकरियों के साथ होता है जो माइटोनिया कॉग्निटा नाम की कंडीशन के साथ जन्म लेती हैं। यह एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आमतौर पर जब बकरियां कुछ डरावना देख लेती हैं या सुनती हैं तो इस तरह गिर जाती हैं, लेकिन कई बार ये बिना वजह भी चटाई की तरफ बिछ जाती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बकरियों को भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। फायर टोर्नेडोज। दोस्तों टोर्नेडो यानी कि बवंडर के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा और कई लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा, लेकिन क्या
आपने इस तरह के फायर टोर्नेडो देखे हैं जो कि सच में मौत की तरह नजर आते हैं? असल में इस तरह के बवंडर तभी देखने को मिलते हैं जब बहुत ही भयानक आग लगी हो, जिसमें आग अलग ही रूप ले लेती है और फिर वो तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसकी वजह से आग और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगती है। असल में ये आग तो खतरनाक है ही, लेकिन इस फायर टोर्नेडो के अंदर जो हवा और धुआं होता है वो इतना ज्यादा जानलेवा होता है कि जहाँ भी फायर टोर्नेडो जाता है वहाँ लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, जिसमें सांस लेने से लोगों के फेफड़े तक भी खराब हो जाते हैं। जिराफ पेपिलोमा। जिराफ अपनी लंबी गर्दन के लिए दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि यह धरती पर पाए जाने वाले सबसे लंबे जीव हैं और इन्हें अपनी लंबी चौड़ी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे दोस्तों ये अपना बचाव करने में भी काफी माहिर हैं, तभी तो शेर से लेकर टाइगर तक एक से बढ़कर एक खूंखार जानवर को जिराफ का शिकार करने में नानी याद आ जाती है। लेकिन जब बात टिक्स जैसे छोटे जीव की आती है तो उसके सामने जिराफ को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि ये जब जिराफ के ऊपर हमला करते हैं तो इनके शरीर में पेपिलोमा नाम का वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से जिराफ का क्या हाल होता है वो तो आप साफ साफ देख ही सकते हैं। इसकी वजह से जिराफ की पूरी बॉडी में मस्से बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जिराफ के शरीर में पेड़ उग रहे हों। जिराफ, जीब्रा और एंटीलोप 3 अलग अलग तरह के जानवर हैं और तब क्या हो जब इन तीनों को मिक्स करके एक नया जानवर तैयार किया जाए। जी हाँ, ये ओकापी नाम का जानवर इन तीनों का ही मिश्रण लगता है, जिसे सबसे पहले साल 1901 में डिस्कवर किया गया था। यह जानवर बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं और सिर्फ अपने में ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें किसी से ज्यादा घुलना मिला अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि यह जानवर इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट है कि अपने कान साफ करने के लिए अपनी 18 इंच लंबी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। यह जानवर जितने ही नायाब हैं, इन्हें उतने ही ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत है, मगर ज्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते क्योंकि ये सिर्फ डेमोक्रेटिक यूनाइटेड ऑफ कॉन्गो में ही पाए जाते हैं और इनकी संख्या कुछ हजारों तक ही सीमित रह गई है। ह्यूमन फेस्ड गोट। अब बात करते हैं उस जीव के बारे में जिसे देखकर आप अपना सिर खुजाने पर मजबूर हो जाएंगे। बकरी तो आप सबने देखी ही होगी, पर भाई क्या आपने इंसान की शक्ल वाली बकरी देखी है क्या? अब आप देखिए कैसी ये काले रंग की इंसान की शक्ल वाली बकरी बिल्कुल इंसान के जैसा ही नजर आ रही है। फिर चाहे इसकी आंखें हो या फिर इसका मुंह हो, सब कुछ हम इंसानों से काफी मिलता जुलता है, जो कि काफी अजीब बात है। मगर इस बकरी को देखकर तो यही लग रहा है कि प्रकृति बनाना तो इंसान चाहती थी, लेकिन गलती से उसकी आंख लग गई और बकरी ने जन्म ले लिया। वरना इस तरह की असाधारण चीजें होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए इस बकरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे आमतौर पर जब इस तरह के जानवर जन्म लेते हैं तो कुछ ही देर में वो जानवर प्रकृति की गोद में वापस चले जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये बकरी नॉर्मल बकरियों की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त है, जो कि अपने आप में ही एक चमत्कार है। उम्मीद है इन प्रकृति की नायाब चीजों को देख के आपको काफी मजा आया होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।